सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आप दोहराइएगा। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान भाष्यकार जी के द्वारा एक प्रकरण ग्रंथ लिखा गया साधना पंचकम। इस ग्रंथ का कलेवर लघु है, छोटा सा है, किंतु गंभीर है। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है और वो कहीं पहुंचना चाहता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है और उस मार्ग में कहाँ कहाँ पर मोड़ आएंगे, कौन कौन से पड़ाव आएंगे,
ये जानना उस यात्री के लिए अनिवार्य होता है। जब कोई जीव जीवत्व से ब्रह्मत्व की यात्रा शुरू करता है, वो बाहर की यात्रा नहीं है, किंतु एक यात्रा है। तो उस यात्रा में भी कुछ पड़ाव आते हैं। भगवान भाष्यकार 5 श्लोकों के माध्यम से शुरुआत कहाँ से होती है और अंतिम बिंदु कौन सा है और इस बीच कौन कौन से पड़ाव आएंगे, उसका दिग्दर्शन करते हैं। लेकिन इस मार्ग का अनुसंधान करने से पूर्व ये जानना जरूरी होगा कि क्या हम इस मार्ग के यात्री हैं कि नहीं हैं। अगर हम इस मार्ग के पथिक ही नहीं हैं तो इसके अध्ययन का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अपनी स्थिति कहाँ है और हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से आगे उठने का हमने कौन सा मार्ग अपनाया है, ये आत्मविश्लेषण आत्मचिंतन का विषय है। जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से परिचय मिलता है, साधना पंचकम। साधना क्या होती है? तो साधन और राधन, आपने आराधना शब्द सुना होगा, परिचित होंगे। असल में वो राधन शब्द है, उससे राधना बना, फिर आराधना बन गया। तो राधन और साधन ये दोनों ही पदों का अर्थ एक ही होता है। राध साध संसिद्धो, ऐसे इन शब्दों की व्याख्या मिलती है। राध साध संसिद्धो, किसी सिद्धि के लिए, सिद्धि मतलब जो प्राप्तव्य है, आज हमारे पास नहीं है लेकिन हम पाना चाहते हैं, तो उस प्राप्तव्य के अत्यंत समीप पहुंचाने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको साधन बोलते हैं। व्यवहार में भी आप साधन शब्द का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं अलग अलग अर्थों में। जैसे अगर हमें कहीं शारीरिक रूप से यात्रा करनी है तो जो वाहन है उसे भी हम साधन कहते हैं, है ना। वो वाहन का कार्य भी हमें हमारे लक्ष्य के निकट पहुंचाना होता है। तो धन को भी साधन कहते हैं, बोले साधन संपन्न लोग हैं। तो वाहन भी साधन के अंतर्गत है, धन भी साधन के ही अंतर्गत है। इंद्रियों को साधन कहते हैं। तो इंद्रियां भी हमें अपने प्राप्तव्य तक ले जाती हैं। और राधन से राधना बनी, फिर आराधना बनी। आराधना भी
तो अब देखिए इन दोनों शब्दों में अंतर कहाँ है। आराधना हमेशा किसी को प्रसन्न करने के लिए होती है, ठीक है। और जिनको हम श्रेष्ठ समझते हैं, जिनको हम बड़ा समझते हैं, तो एक तो उनमें चेतन सत्ता हो, जीवंतता हो, और हमारे किसी भी क्रियाकलाप से वो प्रसन्न हो जाएं। उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, भजन आदि करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। किंतु जो साधना है वो जरूरी नहीं है कि किसी की प्रसन्नता के लिए हो। तो योग साधना भी होती है, तो दुनिया की चीजों को पाने की साधना भी होती है। बोले ये संगीत साधना करते हैं, होता है ना। तो जो ललित कलाएं हैं, उन कलाओं में पारंगत होने के लिए भी हम साधना करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दोनों का ही उद्देश्य किसी लक्ष्य के करीब पहुंचना है। अब जो आराधना है उसमें अ उपसर्ग लगता है, आराधना। प्रायः हम लोगों ने आराधना सुना है, राधना नहीं सुना। हालांकि जो राध शब्द है, राधिका उसी से बनता है। तो किसी के अंदर राधिका भाव आ जाए, वो एक विशिष्ट भाव है, एक खूबसूरत भाव है जो हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। लेकिन कोई आसाधना नहीं बोलता, आराधना तो बोलते हैं, आसाधना नहीं बोलते। तो उसमें अंतर इतना ही है कि उसमें ये जरूरी नहीं है कि सामने कोई चेतन सत्ता ही हो। साधना के संदर्भ में तो बोले मूर्ति की साधना, मूर्ति कला की साधना करते हैं। अब ये जो साधना है, इस साधना में जैसा कि हमने भी चर्चा किया कि हमें कहीं पहुंचना है, तो हम आज हैं कहाँ। पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि हम हैं कहाँ। आत्मविश्लेषण करने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि हम अभी कर्तृत्व के धरातल पर खड़े हैं, और हम जिस पायदान पर हैं उसी पायदान से हमें चलना होगा। तो हम सभी का जो आज के दिन मूल चरित्र दिखाई देता है वो कर्तृत्व का दिखाई देता है। कर्तृत्व कर्म के संदर्भ में होता है। तो भगवान भाष्यकार यहाँ जब पायदानों की चर्चा शुरू करते हैं तो कर्म से शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम वही हैं। तो कर्म का कौन सा रूप हो सकता है जो हमें इस मार्ग में सहयोग दे, साथ दे और आगे बढ़ाए। और अंतिम पड़ाव की चर्चा जब भगवान करते हैं तो वो है ब्रह्मानुभूति, स्वरूप में स्थिति।
कर्म से ब्रह्म, कर्तृत्व से ब्रह्मत्व की यात्रा। अच्छा, ये कर्तृत्व होता क्या है? जब हम अपने अस्तित्व को कर्मेंद्रियों के माध्यम से पहचानते हैं। ध्यान देना, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, आज हम इन्हीं स्थितियों में खड़े हैं जब हम कर्मेंद्रियों से तादात्म्य करके अपने अस्तित्व को पहचानते हैं या अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, तब कर्तृत्व बोध का जन्म होता है। बोले मैंने इतना किया मैंने कर्मेंद्रियों से किया। ध्यान देना, जब हम कहते हैं कि मैंने इतना जाना, तब इस वाक्य से कर्तृत्व की अभिव्यक्ति नहीं दिखाई देती है। जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, तब भोक्तृत्व मतलब कुछ ग्रहण किया हमने, कुछ भोगा, किसी भी इंद्रिय से। नेत्रों से भी भोग करते हैं, रसना इंद्रिय से भोग करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से भोग करते हैं, नासिका से भोग करते हैं। तो जब ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य करके हम ग्रहण करते हैं, तब भोक्तृत्व का जन्म होता है। और कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर के जब हम अपने आप को जानते पहचानते हैं, तो कर्तृत्व का जन्म होता है। वो कर्तृत्व मैं की एक पहचान है, अहम की एक पहचान है, जो निरपेक्ष नहीं है, इंद्रिय सापेक्ष है। ये दोनों ही पहचानें इंद्रिय सापेक्ष हैं। तो क्या इंद्रियों से निरपेक्ष होकर के कभी अपने अस्तित्व को जाना पहचाना? आज के दिन तो ऐसा नहीं दिखता। दूसरा हमें किस रूप में जानता पहचानता है, सो तो अलग बात है। हम स्वयं विचार करें, हम स्वयं भी अपने आप को इंद्रिय निरपेक्ष होकर के नहीं पहचान पाते हैं। तो ये स्थिति है। उन्हें अपने आप को जानने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत है, और ये सच्चाई है। तो इस कर्तृत्व से अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है और वो अपने अस्तित्व को निरपेक्ष रूप में बिना किसी आश्रय के महसूस करना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो इस मार्ग का पथिक है। वो साधक है। मैं साधक हूं, ये वृत्ति भी बहुत जल्दी नहीं आती है। इसमें भी वक्त लगता है, कि साधक नाम की पहचान धारण करते ही सामने कुछ कर्तृत्व आ जाएंगे, कुछ कर्तव्य आ जाएंगे। प्रत्येक पहचान के पीछे कोई ना कोई कर्तव्य होता है। तो साधना करना मेरा कर्तव्य है, ये भाव तभी जगेगा
जबकि मैं साधक हूं ये पहचान सिद्ध हो जाए। अब आप देखें तो जब हम अपने सामाजिक जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त होते हैं, जब हमें कोई सत्संग का बहुत अवसर न मिला हो, शास्त्रों के अध्ययन का अवसर न मिला हो, तो कई बार हमें ये मालूम भी नहीं होता कि ये साधक नाम की भी कोई चीज होती है। ये तो हम जब गुरुकुल में आए तब पता लगा कि ये साधक भी एक पहचान है, यानी हम साधक भी बन सकते हैं। उसके पहले कभी सुना ही नहीं था। तो साधक की पहचान धारण करके जब हम तत्संबंधी कर्तव्यों का अनुष्ठान शुरू कर देते हैं, तब साधना शुरू होती है। और वही कर्म जो हम पहले भी कर रहे थे, जब हम साधक नहीं बने थे तब भी हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। तो वही के वही कर्म फिर साधन बन जाते हैं। लेकिन ये साधन तब बनेंगे माने अध्यात्म के मार्ग के। हालांकि उस समय भी वो साधन रूप थे, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही कर्म कर रहे थे, लेकिन ये जो ब्रह्मत्व की यात्रा है उसके साधन नहीं थे। तो वही कर्म कैसे हमारे लिए साधन बन सकते हैं और हमें कर्तृत्व से ऊपर उठा सकते हैं, ये प्रक्रिया भगवान भाष्यकार बताते हैं। आइए हम लोग पाठ करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनैषस्य विधीयतामुपचितिः कामीमतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनैषस्य विधीयतामुपचितिः कामीमतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्
श्लोक बड़े सरल हैं, कई लोगों को संभवतः याद भी होंगे। तो वेदो नित्यम अधीयताम, प्रथम कार्य कहाँ से शुरू करें? बोले प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रखें, ये बात हर साधक के लिए, चाहे वो योग की साधना करता हो, भक्ति की साधना करता हो, ध्यानाभ्यास करता हो, साधना का कोई भी रूप हो उसके जीवन में, ये शुरुआत उसको करनी होगी। अच्छा, अब समाज में कई लोग कह सकते हैं कि भाई हमने तो कभी वेद के दर्शन भी नहीं किए, आप कहते हो वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन भी कैसे करें? यदि कदाचित दर्शन हो भी जाएं तो इतने क्लिष्ट हैं, इतने दुरूह हैं कि वो अध्ययन संभव नहीं होता है। वेदः नित्यम अधीयताम, इसमें जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं सब विधि लिंग में, ऐसा करना चाहिए। ये भगवान भाष्यकार की करुणा है, वो आदेश भी दे सकते थे ऐसा करो, लेकिन ये वृद्ध वचन है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने प्रति ईमानदार हैं। उनका विधि लिंग में बोला गया वचन भी हम आदेश के रूप में ही स्वीकार करेंगे, ऐसा उनको भरोसा है। अपने शिष्यों पर वो विश्वास करते हैं। मानो कि कोई शिष्य उनके सम्मुख बैठा है, ऐसा कल्पना करें, कोई शिष्य बैठा है और वो उनसे पूछता है कि भगवान मुझे चलना है, मुझे यात्रा करनी है, आप कृपया मार्गदर्शन करें, आप मुझे बताएं कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं? भगवान बोले वेदों का अध्ययन करो। अरे पहले कहते कि कुछ छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ो, प्रकरण ग्रंथ पढ़ो, न्याय शास्त्र पढ़ो। कई जगहों पर शुरू में न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता है कई वर्षों तक। ये तो गुरुदेव की कृपा है कि हमें सीधे ही वेदांत का अध्ययन सुलभ हो जाता है, लेकिन कई आश्रमों में आप जाएंगे तो वहाँ पहले न्याय पढ़ाया जाएगा, और उससे भी पहले संभव है बर्तन मांजने की शिक्षा दी जाए, वहां से शुरुआत हो। अभी तो नए नए आए हो, अभी क्या साधना करोगे? तुम्हें कुछ मालूम नहीं, चलो पहले सेवा करो। तो सेवा से साधना शुरू होती है। ध्यान रखना, वो भी बुरा नहीं है, गलत नहीं है। उपनिषदों में भी ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब शिष्य गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव बोले कि अभी तो संवत्सर, कैसे बोलते हैं, संवत्स्यथ, 1 वर्ष तक रह के सेवा करो। और वो जो शिष्य गए थे वो भी कोई साधारण शिष्य नहीं थे। ब्रह्मनिष्ठ शिष्य। अरे हम जैसे कोई साधारण लोग जाते तो कह रहे तो ठीक ही है, अब जिन्होंने साधना करी हुई है, तपस्या करी हुई है, उपासना सिद्ध है उनकी, उनको कहते हैं कि अभी तो सेवा करो, फिर देखेंगे।
तो ये हर जगह सीधे ही साधना का मार्ग बताया जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। सेवा करो, अच्छा वो सेवा कितनी लंबी होगी इसका भी कोई मापदंड होता नहीं। धीरे धीरे जब योग्यता आ जाएगी और संयोग बनेगा तो फिर अध्यात्म चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान भाष्यकार सीधे ही कह देते हैं, नहीं तुम तो वेदों का अध्ययन शुरू कर दो। वेदों का अध्ययन क्यों करना है? अगर साधक की दृष्टि से नहीं भी देखें, अगर एक साधारण व्यक्ति, एक गृहस्थी का जीवन जीने वाला, अपना सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अगर इस ग्रंथ का अध्ययन करे तो उसके लिए भी वेद का अध्ययन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगला ही कदम है कर्म अनुष्ठीयताम। कर्म का अनुष्ठान करने के लिए वेद का अध्ययन करना है। ये स्वतंत्र नहीं है। कर्म का विधिवत तरीके से अनुष्ठान हो, उसके लिए वेद का अध्ययन करना होगा। हम कर्म करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कर्म संबंधी ज्ञान भी अर्जित किया हो हमने। कई बार लोक व्यवहार को देखते हुए, लोगों को देखते हुए हम वैसे ही कर्म करने लगते हैं, लेकिन उस कर्म की सफलता तब है जब वो ज्ञान पूर्वक हो। ज्ञान पूर्वक संपादित कर्म तो फलीभूत होता है। तो भगवान भाष्यकार मुख्य रूप से तो कर्म की चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पर वेद का अध्ययन कोई अध्यात्म विद्या के लिए नहीं है, वो तो आगे आएगा ही, आगे उसका प्रसंग आएगा। लेकिन जब हम कर्तृत्व के धरातल पर हैं तब भी हमें वेद के अध्ययन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वेदों के अध्ययन से ही ये पता लगता है कि आज मैं जिस जगह पर हूं वहां किस किस तरह के कर्म मुझे संपादित करने चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ शास्त्रों में अध्ययन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 तरह के कर्म करने चाहिए, ठीक है ना? कौन कौन से? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। अब ये 4 तरह के कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य हैं, चाहे वो साधक हो या नहीं भी हो, विषयी है, भोगी है, विलासी है, उसको भी ये 4 तरह के कर्म करने चाहिए। अब ये बात भी तभी पता लगी जब हमने वेदों का अध्ययन किया। जब तक हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, संभव है कि मैं 4 तरह के कर्म कर रही हूं, लेकिन इनका विस्तृत विश्लेषण, पार्थक्य हमको मालूम नहीं था। व्यक्ति जिस धरातल पर है, और ये मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्येतर जो प्राणी हैं उनमें कर्तृत्व बोध नहीं है, ज्यादा कर्तृत्व बोध नहीं है, उनके पास कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये प्रसंग मुख्य रूप से मनुष्य के लिए है। और मनुष्य कोई भी हो, वो मनुष्यता बनती ही तब है जब वो कर्तृत्व की अनुभूति कर रहा हो, कर्म का संपादन कर रहा हो। तो उस समय पर कौन कौन से कर्म करने हैं और उन कर्मों का स्वरूप क्या होगा, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो चिकित्सा करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन होता है। वो तो एक विशेष प्रोफेशन है, एक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कर्म विशेष है।
लेकिन ये 4 तरह के कर्म हैं, ये उस व्यक्ति को भी करने होंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में इन 4 कर्मों का संपादन उसे भी करना होगा। तो उन कर्मों का विवरण उसे मालूम होना चाहिए। अब जैसे अगर ब्रह्मचारी है तो उसके लिए कर्म का स्वरूप ये होगा कि संध्या वंदन करें, वेदों का स्वाध्याय करें, ये जो भी शास्त्र उन्होंने अपनाया है उनका स्वाध्याय करें। गृहस्थ जीवन में पंच यज्ञ आदि के विधान किए जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो ये यज्ञ करना है, ये मालूम ही नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए भी, ये जानने के लिए भी वेद का अध्ययन तो होना ही चाहिए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि मानो भगवान भाष्यकार ये कह रहे हों कि तुम अपने अध्ययन काल में वेदों को भी जोड़ लेना। शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में वेदों को भी शामिल करके रखना। अभी वो चीज नहीं दिखाई देती है। जब गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुकुल परंपरा थी, तब वेदों का भी अध्ययन होता था। 4 तरह के कर्मों का अनुष्ठान करना है और कौन से कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना है, महाराज इसे भी जानना पड़ता है। कई बार हमें मालूम ही नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूं इसे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो निषिद्ध का अनुष्ठान नहीं करना है, काम्य का अनुष्ठान नहीं करना है, ये बात भी शास्त्रों से ही मालूम पड़े। अब जिसने शास्त्र नहीं पढ़े करता वो भी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उपासना आदि कर्म करता ही हो। नित्य कर्म करना तो उसकी मजबूरी है, नहीं चाहे तब भी करना हो। घर के लोग रहने नहीं देंगे। आप पढ़ लिख गए हो, बड़े हो गए हो, आप क्यों बैठे हुए हो? तो आदमी सबसे पहले जब मिलता है तो यही पूछता है करते क्या हो, है ना? करते क्या हो? महाराज महात्माओं से कोई नहीं पूछता। हम लोग जब यात्रा करते हैं तो कोई नहीं पूछता कि करते क्या हो। हम ये पूछेंगे कि कौन से संप्रदाय से हो, है ना? आश्रम कहाँ है? बाबा जी अयोध्या जा रहे हो, वाराणसी से आ रहे हो लगता है। ये कोई नहीं पूछता कि नौकरी करते हो कि व्यापार करते हो। लेकिन जब तक इस वयस में नहीं थे तो सबसे पहला ही प्रश्न करते क्या हो। तो कर्म से व्यक्ति की पहचान है, बाहर भी और घर में भी। पढ़ लिख करके जब हम योग्य हो जाते हैं तो घर में भी ये प्रश्न उठने लगता है कि अब तो कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए ये कई बार समाज बताता नहीं है, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं बताता। तो हम मनमुखी होकर के अपनी इच्छानुसार, अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर के कुछ भी करें तो वो ठीक है, लेकिन वो बहुत उन्नति का मार्ग नहीं है, वो विकास का मार्ग नहीं है। वासनाओं के वशीभूत होकर के संपादित किया हुआ कर्म वासनाओं को बढ़ाता है, वासनाओं को पुष्ट करता है, और उससे कर्तृत्व तो और पुष्ट ही होता है बजाय शिथिल होने के। यदि कर्तृत्व को शिथिल करना है तो कर्म के उस स्वरूप को समझना होगा जो हमें कर्म से ऊपर उठाने वाला हो।
ये हमें समाज नहीं बताता है, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो भी नहीं बताती है। भगवान क्या कहते हैं? कर्म अनुष्ठीयताम, कर्म का अनुष्ठान करो और वो भी ज्ञान पूर्वक, न तो वासना पूर्वक। ज्ञान पूर्वक पहले समझ लो कि ये करना है और ये नहीं करना है। आज मैं जहां हूं, मेरी जो पहचान है, इस पहचान के अनुसार ये कर्तव्य मेरे जीवन में अनिवार्य हैं, इनका संपादन करना है। और फिर जब संपादन कर रहे हो तो उस समय कर्म को किस तरह से संपादित करना है, ये भी कई बार वेदों से ही मालूम पड़ता है। कर्म अच्छी तरह से संपादित हो, उसके लिए वेदा नित्यम अधीयताम। ठीक, ये है। अच्छा, भगवान भाष्यकार एक छोटा सा शब्द जोड़ देते हैं कर्म में। बोले कर्म सुअनुष्ठीयताम। अनुष्ठीयताम आदेश वाक्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुष्ठान तो हम कर ही रहे हैं। अगर हमारे आचार्य कहें कि कर्म का अनुष्ठान करो, तो हम वैसे भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये एक विशेष चीज जब आचार्य जोड़ देते हैं तो वो आदेश वाक्य हो गया। लेकिन कर्म सुअनुष्ठीयताम, जो तुम कर्म कर रहे हो उसको खूबसूरत तरीके से करो। स्वनुष्ठीयता में सुअनुष्ठीयता, सुंदर ढंग से कर्म करो। अब एक कर्म का सुंदर ढंग क्या होता है, तो इसमें एक बात तो ये है कि मुझे जो कर्तव्य आज मिला है, उस कर्तव्य को मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके संपादित करूं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे जीवन में सेवा है, कर्तव्य है और हम करते भी हैं, लेकिन वो सुअनुष्ठीयताम नहीं हो पाता है। अब चलो भाई कह रहे हैं तो कर देते हैं, वैसे बहुत मन तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ड्यूटी लगा दी गई है। और विजय जी छोड़ते नहीं, उनकी नजर होती है। तो ड्यूटी लगा दी गई है तो करना है, इच्छा नहीं है। कोई भी मौका मिल जाए तो बस निकल भागे। तो एक तरफ तो हमने कर्म का संपादन किया, लेकिन उसमें अपना 100% हमने नहीं दिया, इसलिए वो कर्म हल्का हो गया। वो सेवा उतनी प्रबल रूप से फल नहीं दे पाएगी। कर्म का सौंदर्य प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार होता है। एक व्यक्ति ज्यादा समर्थ है, एक व्यक्ति कम समर्थ है। तो जो ज्यादा समर्थ व्यक्ति है उसके करने का ढंग दूसरा होगा, और मानो कि उसने जिस ढंग से कर्म का संपादन किया हम उस ढंग से न कर पाए, तो फिर क्या होगा? हमने सुअनुष्ठीयता नहीं किया, हमने बेहतर ढंग से संपादित नहीं किया। तो ऐसा नहीं,
सुअनुष्ठीयताम का अर्थ है मैंने अपना 100% उसमें दिया, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपनी इंद्रिय सामर्थ्य, अपना भाव, जितनी मेरी योग्यता थी, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य का पूरा मैंने उसमें लगाया है। इसको बोलते हैं सुअनुष्ठीयता। अब जैसे नित्य कर्म है, नित्य कर्म किसको बोलते हैं? अकरणे प्रत्यवाया, यही ना परिभाषा नित्य कर्म की, जिसको नहीं करने से तो दोष लगता हो, उसको नित्य कर्म बोलते हैं। तो नौकरी करना भी, व्यापार करना भी, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आएंगे, जिसमें मैंने इसका मूल लक्षण क्या है कि जब हम उस कर्म का संपादन कर रहे हों तब ये कोई न पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ठीक? लेकिन जब उसका संपादन न करें, बोले लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? चर्चा ये कर रहे थे कि फला ब्रह्मचारी जी ने आज स्नान किया है। ये कोई चर्चा करता है? लेकिन अगर नहीं किया हो तो वो चर्चा का विषय हो जाएगा। किया है तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं किया तो पूछा जाएगा। उसको बोलते हैं नित्य कर्म, ठीक? तो नहीं करने पर वो चर्चा का विषय बन जाए। बोले 1 महीना हो गया, क्या 1 महीना हो गया? बोले ब्रश करते हुए। जब कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता तो ये चर्चा का विषय बनता है कि नौकरी क्यों नहीं करता, और जब कर रहा हो तो कोई नहीं पूछेगा कि नौकरी क्यों करते हो, अरे भाई करना ही है। तो नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म होता है जब किसी विशेष निमित्त, किसी विशेष अवसर पर संपादित किया जाए, और ये अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि अब वहां तो दृष्टांत दे दिया गया, तो क्या दृष्टांत दिया गया? भूल गया। पुत्रेष्टि यज्ञ संभव होता है, वो एक दृष्टांत है, लेकिन अब महात्मा जी थोड़ी पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, तो उनके लिए कोई और निमित्त कर्म होगा। यज्ञ करना है, कोई विशेष अनुष्ठान करना है, उपासना संबंधी अनुष्ठान करना है, कोई सेवा संबंधी कर्तव्य आ गया किसी विशेष अवसर पर, तो नैमित्तिक कर्म है। और वो नैमित्तिक कर्म भी व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि वो एक उत्सव का वातावरण होता है। एक नित्य कर्म करते करते कभी उत्सवी जीवन भी होना चाहिए, क्योंकि वो विशेष रूप से शक्ति प्राप्त करने का साधन होता है। जब नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान होता है तो उस समय हमारे अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। हम आप अनुभव करते हैं कि जब एक रूटीन लाइफ, एक हमारी सधी हुई दिनचर्या चलती रहती है,
तो धीरे धीरे करके वो एक सेट पैटर्न होता है, कभी कभी उसमें शिथिलता भी आ जाती है। लेकिन जब कोई विशेष उत्सव का अवसर हुआ, विशिष्ट कर्म का संपादन हुआ, तो फिर से एक बार व्यक्ति ऊर्जान्वित हो जाता है। उसके लिए नैमित्तिक कर्मों का संपादन होना चाहिए। जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कर्म यदि हो गए हों तो उनका शमन करने के लिए प्रायश्चित होना चाहिए। ये भी, और कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने तो कभी कोई गलत नहीं किया है। मान लिया कि सार्वजनिक रूप से नहीं किया होगा, अकेले में किया होगा, लेकिन ये होता तो है। निषिद्ध कर्म भी हो जाते हैं। वो निषिद्ध कर्म प्रभावशाली न हो, शिथिल हो जाएं, उसके लिए प्रायश्चित कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, करना अनिवार्य है। और चौथा जो कर्म है वो है उपासना। उपासना भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे कि अभी हम लोग सत्संग में सुन रहे थे, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसंग में, तो पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना कि जो पंचभूतों की तुष्टि है, शरीर पांच भौतिक है, तो पांच भौतिक शरीर की तुष्टि, संतुष्टि तो पंचभूतों से हो सकती है, लेकिन इस शरीर के पीछे जो जीव सत्ता है वो पांच भौतिक नहीं है, वो ईश्वर अंश। तो अब जो ईश्वर का अंश है, अंश की तुष्टि अंशी से होती है, ये नियम है। जैसे शरीर के विविध अंग हैं, तो इन अंगों का पोषण तभी होगा जब अंगी का पोषण किया जाए। ठीक इसी तरह से जीव का पोषण ईश्वर से हो सकती है। तो ईश्वर के साथ जीव को जोड़े रखने वाला जो कर्म है उसको उपासना बोलते हैं। ये उपासना ही है जो जीव की तुष्टि का साधन है। ईश्वर से प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वो आनंद जीव को उपासना कर्म से मिलता है। अब जो लोग केवल पांच भौतिक वस्तुओं की ही प्राप्ति के लिए संलग्न हैं, तत्पर हैं, वो मिलता है और शारीरिक धरातल पर वो कदाचित संतुष्टि की अनुभूति भी करते हैं, लेकिन फिर जीव तो तब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उपासना होना जरूरी है। हमारी संस्कृति में तो जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं भी किया है, उन्हें भी संतों की कृपा से, परंपरा से ही तो उपासना का कोई न कोई रूप प्राप्त था। आपको मालूम होगा कि कुल देवता होते हैं, कुल देवताओं की उपासना की, उनके पूजन की एक पद्धति होती है। अब तो शायद थोड़ा कम हो, लेकिन कुल परंपरा से वो साधनाएं चलती हैं। वो कहीं न कहीं वेदों से ही आए हुए मूल्य हैं, जो संतों ने तो समाज में प्रचलित किया, प्रसारित किया। तो उपासना होनी चाहिए। निषिद्ध कर्म
अब जैसे जो कर्तव्य गृहस्थ जीवन में होने चाहिए, संभव है कि सन्यासी के लिए वो निषिद्ध हो, ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हो। अब ब्रह्मचारी के लिए जो कर्तव्य होंगे सब गृहस्थ के लिए निषिद्ध हो। तो मेरी पहचान के अनुसार वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो कर्म, लेकिन क्या वो मेरे लिए कर्तव्य है या नहीं है, मेरे लिए नियत है कि नहीं। नियत शब्द से तो परिचित हो गए होंगे आप। गीता जी के कितने अध्यायों का अध्ययन हुआ? 2 का हुआ। अच्छा, तभी आएगा। गीता जी में भगवान नियत शब्द का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम। तो नियत का मतलब है मेरे लिए निश्चित किया हुआ कर्म, मेरी पहचान के अनुसार निर्धारित। और निर्धारण भी किसने किया है? तो वेदों ने किया हो या हमारे आचार्य ने किया हो। तो उसमें से कौन से निषिद्ध क्षेत्र के कर्म हैं, अगर कदाचित वो मेरे जीवन में हो रहे हैं तो अब मैं सावधान हो जाऊं, अब ना होने पाए वो नियत कर्म। तो नियत कर्मों का विधिवत तरीके से अनुष्ठान करो। और इन कर्मों का अनुष्ठान करने से पूर्व, अब आप देखिए, अगर संध्या भी करना हो, उम्मीद है कि हम लोग करते होंगे, तो अगर संध्या भी करना हो तो उसमें किस तरह का विनियोग होगा, किस तरह से सूर्यार्घ्य देना है, किस तरह से प्रोक्षण करना है, ये भी शास्त्रों से ही सीखा जाता है। कहां कहां पर कौन कौन से मंत्रों का पाठ करना है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, प्रोक्षण करते समय कौन कौन से मंत्र बोलने हैं, सूर्यार्घ्य देते समय सूर्यार्घ्य का विनियोग क्या होगा, फिर यदि प्रातःकालीन संध्या कर रहे हैं तो किस दिशा में मुख करके संध्या करना है, मध्याह्न संध्या हो रही है तो किधर मुख होना चाहिए, फिर प्रातःकाल यदि संध्या हो रही है तो खड़े होकर के अर्घ्य देना है, किस दिशा में अर्घ्य देना है। ये कर्म छोटा सा है, मुश्किल से आधे घंटे का होगा, 20 मिनट का होगा, लेकिन उस 20 मिनट के कर्म को भी ढंग से करने के लिए हमें शास्त्र का सहारा चाहिए। उसके बाद जब हम सेवा करने जाते हैं तो सेवा का भी एक विधान होता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा अनुसार सेवा करें। हमारी तो ऐसी इच्छा है, अब सेवे की वैसी इच्छा हो कि ना हो ये जरूरी नहीं है। अब सेवा हम कर रहे हैं तो हम निर्णय लेंगे कि हमें कैसे करना है, तो ऐसे नहीं, उसका भी विधान होगा। जप करने का भी एक विधान होता है, पूजा करने का भी विधान होता है, स्वाध्याय करने का भी विधान होता है। तो उन विधानों को जानना ये साधक की पहली जरूरत है। और फिर प्राप्तव्य कर्म का विधिवत तरीके से अनुष्ठान करना ये दूसरी साधना। तद उदितम कर्म, एक बीच में भगवान ने शब्द जोड़ा है तद उदितम। तद उदितम मतलब वेदोदितम। वेद ने हमारे लिए किन कर्मों का अनुष्ठान किया है, और यहाँ पर वेद से तो गीता आदि, रामायण आदि शास्त्र भी लेंगे, जो भी वेद सम्मत ग्रंथ हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। या हमारे पूज्य आचार्य ने जो हमें मार्गदर्शन किया कि इस तरह से संपादित करो, ये करो, तो वो भी वेद सम्मत ही है। तद उदितम
नित्यम कर्म सुअनुष्ठीयताम। ये तो कर्तृत्व के धरातल की बात है, जबकि हमारे अंदर कर्तृत्व बोध प्रबल है। अच्छा, कर्तृत्व का एक पहलू और होता है। जब हम कर्म के सहारे ही अपने आप को संतुष्ट करना चाहें, अपने आप को सुखी अनुभव करना चाहें, कर्म का आश्रय लेकर के, तो वो भी कर्तृत्व की अनुभूति है। न केवल अस्तित्व बल्कि सुख का हेतु भी कर्म ही हो, तो नित्य कर्म का विधिवत ढंग से अनुष्ठान हो जाने पर सुख की अनुभूति होती है। संध्या यदि विधिवत तरीके से संपन्न हो जाए तो विशेष तरह की आनंद की अनुभूति जागती है। हमने यदि स्वाध्याय का नियम बनाया है, समय से पूरे मनोयोग से वो स्वाध्याय संपादित हो जाए तो उसके बाद एक आनंद की जागृति होती है। हमें कोई सेवा मिली है, उस सेवा का हमने अनुष्ठान किया और उस सेवा से हमारे सेव्य प्रसन्न हो गए तो उससे हमें आनंद मिलता है, और वो आनंद ही बार बार हमें प्रेरित करता है कि करो। अगर दीर्घ काल तक हमें उस कर्म में आनंद न मिला हो, चाहे भले सेवा ही क्यों न हो, एक तरफ कर रहे हो और दूसरी तरफ से हमेशा ही नाराजगी हो, हमेशा ही असंतुष्टि हो, तो थोड़े दिनों बाद आदमी सोचता है कि इतना तो किया, कभी प्रसन्न ही नहीं होते। जब देखो तब भौहें चढ़ी रहती और बीच बीच में थोड़ा सा वात्सल्य मिलता रहे, थोड़ा सा प्रेम मिलता रहे तो मेरा सेवा में उत्साह बढ़ जाता है। ये जो सुअनुष्ठीयता में ना ये होने लगता है और ज्यादा करने की इच्छा होने लगती है, और ऐसा होता है अगर सुअनुष्ठीयता में है तो वहां से तो मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रत्यक्ष भी मिलता है और अप्रत्यक्ष भी मिलता है। कभी संभव कि प्रत्यक्ष में न मिल रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष में मिलता है, और वो अप्रत्यक्ष में मिला हुआ और ज्यादा संतोष देता है। हमने किया तो थोड़ा, लेकिन उनको ख्याल है, उनको याद है। रहत न प्रभुचित चूक किए कि करत सुरति से बार ही कि। जो प्रभु होते हैं ना, ये प्रभुओं का स्वभाव होता है। वहां पर तो पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने प्रभु के लिए, श्री राम जी के लिए कहते हैं, लेकिन जो भी प्रभु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे सेव्य हैं, तो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि यदि कुछ चूक हो गई हो तो उनको भूल जाता है। बाद में कोई याद भी दिलाए कि आपको पता है उसने आपके विषय में ऐसे ऐसे बोला था, बोले कब बोला था, मुझे तो याद ही नहीं। लेकिन किसी ने थोड़ा सा भी याद किया हो, थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ किया हो, तो उसको 100 बार याद करते हैं महाराज। माता शबरी जी ने कुछ बहुत बड़े बड़े पकवान थोड़े खिलाए थे, मीठे मीठे फल खिलाए थे। ये तो पक्की बात है, मीठे फल खिलाए थे।
सुरस अति, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आने। तो फल ही खिलाए थे। अब फल में बनाना क्या है? वो तो सीधे पेड़ से ले बनाए, उसमें कुछ बनाना थोड़ी होता है, रसोई की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस भाव से वो खिलाए थे, बाद में जब भगवान अयोध्या वापस आते हैं तो उनकी पहुनाई होती है। पहुनाई समझते हैं ना आप? अरे भाई 14 वर्ष बाद आए हैं तो उनको ससुराल में बुलाया जाता है, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, कुछ दिन अपने मामा जी के यहाँ गए होंगे। तो जहाँ जहाँ गए उनको अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिलाए जाते हैं। निज गृह गुरु गृह सदन सासुरे, जब जहाँ भई पहुनाई, गुरुगृह में भी आमंत्रित किया गया, वहां पर भी गुरु माता ने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए होंगे। तब तह कही सबरी के फलन सी रस माधुरी न भाई। हर जगह माता सबरी को याद करते हैं। ऐसा कौन सा बड़ा कर दिया था उन्होंने? सासू माँ ने अच्छे पकवान बनाए होंगे, पूछे होंगे लाल जी अच्छे बने? अच्छे तो बने हैं, लेकिन सबरी जी ने जो फल खिलाए थे तो उनकी कृपा मिलती है, वो उनका वात्सल्य मिलता है। सुअनुष्ठीयताम करने से मिलता है, और मिलने के बाद ये सु और बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं सुअनुष्ठीयताम। बेहतर ढंग से पूरे मनोयोग से संपादित हो। जबकि कर्म करना ही है और इसको हम मना नहीं कर सकते। बोले नहीं अब हमें तो कुछ करने को नहीं है। क्यों? हम बोले अब क्या करना, अब तो विरक्त हो गए, अब भी कुछ बाकी है। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, अगर कर्तृत्व मिट गया हो तब तो फिर बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। लेकिन जबकि ये सच्चाई है तो फिर कर्मों का बेहतर अनुष्ठान होना चाहिए। अनुष्ठान करते करते एक स्थिति ऐसी जरूर आनी चाहिए कि आखिर ये कर्म अहम की संतुष्टि के लिए मैं कब तक करता रहूंगा, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो जब ये प्रश्न उठे और ये चुभने लगे कि अहम की संतुष्टि के लिए कर्म का संपादन बहुत मंगलमय नहीं है, अहम के शैथिल्य के लिए कर्म होना चाहिए, तब फिर कर्म का एक दूसरा रूप सामने आता है, वो है कर्म योग। तो अगली जो साधना है, तीसरी ही साधना भगवान ने कर्म योग की बताई। तो इस पर अगली कक्षा में हम लोग विचार करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।